हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था विंग को। विंग जो वांग जी के बगल में सो रहा था और सोते हुए सोच रहा था हाँ क्या हो रहा है ये सब उसके साथ। चलो, अब उसकी शादी हो गई है तो उसे अपनी शादी को 100% देना होगा। वो अपनी शादी को निभाएगा, विंग यही सोच लिया था। और फिर हमें अब यहाँ से सीन कर करके नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग उठता है, तब उठने के बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसके बगल में सो रहा था, एकदम अच्छे से सुकून भरी नींद ले रहा था। और ये देख के विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और विंग उठ के बैठ जाता है। तब ही वांग जी भी उठ जाता है, क्योंकि विंग हिल डुल रहा था, तो इसलिए वांग जी की भी आंखें खुल जाती हैं। और वांग जी देखता है विंग को और वो उठता है और बिना कुछ कहे वो अपने रोप्स को डालता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग हैरान था कि आखिर में ये क्या हो रहा है। वो तुरंत उठा, अपने रोप्स को लिया और चला गया। विंग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ये इंसान कैसा है। पर विंग क्या कर सकता है, विंग कुछ नहीं कर सकता इस मैटर में तो। और फिर विंग उठता है और जाता है, अच्छे से बात लेता है। बात लेने के बाद बाहर आता है और वो फिर से इधर उधर देखने लगता है। और ये कमरा अभी कितना ज़्यादा शांत लग रहा था। और यहाँ पे अभी बस वांगची की सैंडलवुड की जो फ्रेगनेंस थी वही बस फैली हुई थी। और ये देखते मतलब ये स्मेल करते ही विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। उसे ये स्मेल बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ उसे अच्छी लग रही है, उसे कंफर्ट फील करा रही है। और विंग फिर तैयार होकर बाहर निकलने लगता है। तभी उसके जो डोर थी वहाँ पे एक सैनिक आता है और वो कहता है कि आपको जो वेंचिंग है, मिस वेंचिंग, वो बुला रही है। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग उस तरफ बढ़ जाता है और विंग जाता है वेंचिंग के पास। और वेंचिंग उसे देखती है और कहती है विवश्याम, तुम्हें तो अच्छी ही नींद आई होगी। तब विंग अपना सर नीचे करके खड़ा था, क्योंकि वो कुछ नहीं बोल सकता था वेंचिंग के सामने। इतने दिन में विंग को पता चल गया था कि वेंचिंग का यहाँ पे जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है। तो विंग वेंचिंग के सामने कुछ नहीं बोल सकता है, इसलिए विंग चुपचाप बस वेंचिंग की बातें सुन रहा था। और वेंचिंग हंसते हुए कहती है चलो अच्छा है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो औकात है वो कैसी है। और ये कह के वेंचिंग स्माइल करती है। तब विंग कुछ नहीं बोलता है, वो बस चुपचाप खड़ा था। उसे यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना होगा और वो यहाँ से वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसने अपनी मॉम से कहा था कि वो अच्छे से रहेगा। और अगर विंग ने अपनी मॉम को या फिर जियान चैन को कुछ भी बताया तो वो लोग विंग को बचाने के लिए लड़ भी जाएंगे। तो इसलिए विंग अपने राज्य का, अपने जियान जो सेक्ट है उसका कुछ भी बुरा नहीं होने देना चाहता है, इसलिए विंग ये सब सहेगा। विंग ने सोच लिया था। और फिर हमें दिखाते हैं विंग को। विंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। तभी वेंचिंग कहती है विंग ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें काम करना होगा, जाओ काम करो, तुम आज लेट हो गए। तब विंग कहता है जी जी जा रहा हूँ। और ये कह के विंग चला जाता है और वो महल का काम करने लगता है। और करते हुए वो सोचता है अब उसकी ज़िंदगी क्या हो गई। और वो फिर करने के बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात को विंग को थोड़ा सा खाना मिलता है। आज विंग को पूरे दिन खाना नहीं मिला, विंग थक गया था। और विंग उस खाने को खाने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाने लगता है सोने के लिए, क्योंकि आज वो और भी ज़्यादा वेंचिंग ने उससे दुगना काम कराया, तो इसलिए वो थका हुआ और वो जाते ही तुरंत सो जाएगा। विंग ने ये सोच लिया था। और विंग जैसे ही रूम में जाता है वहाँ पर वांग जी बैठा होता और वांग जी विंग को देख रहा था। तब विंग भी वांग जी को देखता है, पर इधर जो वांग जी था वो विंग से कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी तो कुछ भी बातें भी नहीं ज़्यादा करता था विंग से, बस चुपचाप विंग को देख रहा था। और तभी वांग जी उसके पास आता है और उसके पास आने के बाद तुरंत वांग जी विंग को किस करने लगता है। और किस करते हुए विंग के सारे कपड़े निकालने लगता है। और विंग इससे शॉक, पर विंग उसे रोकता नहीं है, जो भी वांग जी करना चाहता था वो सब करने देता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में वांग जी उठता है और वहाँ से तैयार होकर चला जाता है। पर अभी जो विंग था उसे उठने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो उठ रहा था पर उसे दर्द हो रहा था। और वो सोचता है हाँ उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। और फिर जब वो उठ के बैठता है तब उसे याद आता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसके माइंड में सारी चीज़ें रात की क्लिक करती और वो कहता है मेरे साथ ये। पर जो विंग था वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हाँ उसका हस्बैंड है वांग जी, तो वांग जी कभी ना कभी ये सब करता ना, तो इसीलिए विंग ये सब एक्सेप्ट कर लेता। और फिर विंग को आज और भी लेट हो गया था। आज वो 9 बजे तक सोया था और तभी उसके डोर पे बहुत तेज़ से कुछ लोग नॉक कर रहे थे। और जब विंग जाके अपने डोर को खोलता तब वहाँ पे कुछ बीटा जो सर्वेंट थे वो खड़े थे, जो वेंचिंग के थे। और वो लोग आके विंग को कह रहे थे आपको
वेंचिंग मिस वेंचिंग ने बुलाया है। और ये कह के वो लोग वहाँ से तुरंत विंग को चलने के लिए कहते हैं। तब विंग कहता है ठीक है वो आ रहा है। और ये कह के विंग जल्दी से वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाके वो जल्दी से तैयार होता है। और तैयार होने के बाद वो बाहर आता है और मेड्स के साथ वेंचिंग के सामने जाता है। और वेंचिंग आज अपने हंटर को लेकर खड़ी थी और वो अब विंग को देखती और कहती है विंग तुम इतना लेट कैसे कर सकते हो, तुम चाहे जो करो मुझे उससे मतलब नहीं है, पर तुम्हें अपना काम टाइम से ख़त्म करना होगा। और ये कह के वो अपने हंटर को विंग के ऊपर गिराने लगती है। और विंग को जब ये हंटर महसूस हो रहा था तब उसे बहुत पेन हो रहा था, वैसे ही उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था। और ऊपर से ये वेंचिंग भी उसके ऊपर हंटर बरसा रही है, पर विंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठा रहता है। और कुछ टाइम में विंग बेहोश होने लगता है, उसकी हालत ख़राब होने लगती है। तब वेंचिंग रुकती है और कहती है इसे लेके जाओ। और विंग को ये नहीं समझ में आया कि आखिर में वेंचिंग इतनी गुस्से में क्यों है। विंग ने तो कुछ नहीं उसे कहा, फिर भी वेंचिंग गुस्से में है। ये विंग नहीं जानता था कि आखिर में वेंचिंग क्यों गुस्से में है। तो विंग को वहाँ से लेके जाया जाता है और विंग अपने रूम में जाता है। और वहाँ पे एक मेड लाके विंग को दवा दे के चली जाती है और विंग उस दवा को खा के वहाँ पे लेट जाता है। और वो फिर कुछ टाइम के बाद गहरी नींद में चला जाता है। और फिर हमें रात में दिखाया जाता है, रात में वांगजी आता है और वांगजी फिर से विंग के साथ वही सब करता है। और फिर विंग अब सुबह के टाइम देखते हैं विंग की हालत ख़राब थी और वेंचिंग भी उससे काम करवा रही थी, पर विंग कुछ नहीं बोला, तो वो चुपचाप सब कुछ करते जा रहा था। और ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं और अब महल में विंग को आए 1 से 1.5 महीने हो चुके थे। अब उसने पढ़ाई वढ़ाई तो एकदम छोड़ ही दी थी, जो भी उसके सपने थे सब कुछ छोड़ दिया था विंग ने। बस वो नौकरों की तरह दिन में काम करता था, दिन में वेंचिंग को एक सर्वेंट की तरह सर्व करता था और रात में ये लैन वांगजी को अपनी वाइफ की ड्यूटी निभाता था लैन वांगजी के सामने। और विंग की लाइफ अब ऐसे ही चल रही थी और विंग की हल्की फुल्की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी, पर विंग को समझ में नहीं आता वो क्या करे, उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और फिर विंग एक दिन बैठा हुआ था और उसको चक्कर आए थे और विंग सोचता है उसे हीलर के पास जाना चाहिए, पर वो हीलर के पास नहीं जाता है। वो सोचता है कि उसे जाके थोड़ा महल में देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक विंग इतने दिन हो गए हैं और वो महल में घूमा तक नहीं है। और फिर विंग वहाँ से उठता है और वहाँ से जाने लगता है बाहर के साइड। और जब बाहर आता है तब विंग इधर उधर देखते हुए जा रहा था, तभी उसके सामने वेंचिंग आती है और वेंचिंग उसे देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अपनी औकात लगता है भूल गए, तुम ऐसे इधर उधर नहीं घूम सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो विंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस देख रहा था, मैंने अभी तक महल नहीं देखा। तब वेंचिंग कहती ओ अच्छा तुमने महल नहीं देखा, तो चलो मैं तुम्हें महल दिखाती हूँ। और ये कह के वो विंग का हाथ खींचते हुए उसे लेके जाने लगती है और विंग कहता है मुझे छोड़िए, पर वेंचिंग उसे छोड़ती नहीं, उसे बस उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए लेके जा रही थी। और विंग ये सब देख के वो थोड़ा डर गया था, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, उसके साथ ये क्या हो रहा है उसे तो समझ में नहीं आ रहा है। और विंग और जो वेंचिंग थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे और आगे बढ़ते हुए जो विंग था वो बस कह रहा था मेरे हाथों को छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे हाथों को छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। पर वेंचिंग उसे खींचते हुए लेके जाते, तभी सामने जो लैन शिजान थे वो आ जाते हैं और वो वेंचिंग को देखते हैं और वेंचिंग से कहते हैं आप इन्हें लेके कहाँ जा रही हैं। तो वेंचिंग कहती है मेरे सामने तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं, और आज मैं ये सारा जो भी काम है वो ख़त्म ही कर दूँगी। और ये कह के वो आगे बढ़ने लगती है। और फिर आज आगे बढ़ते हुए जो विंग था उसे डर लग रहा था, ये वेंचिंग क्या करने वाली है उसके साथ, कहीं कुछ बुरा तो नहीं करेगी विंग के साथ, विंग यही डर रहा था। और फिर पीछे पीछे लैन शिजान भी चलने लगते हैं। लैन शिजान रोकने की कोशिश कर रहे थे वेंचिंग को, पर वेंचिंग रुक ही नहीं रही थी, वेंचिंग आगे बढ़ती जा रही थी। और इधर जो विंग था इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है विंग को कि विंग वहीं पर फिर बेहोश हो जाता है चलते चलते। और ये जब लैन शिजान देखते तो वो तुरंत विंग को पकड़ लेते हैं, और जब वेंचिंग देखती है बेहोश हो गया तब वेंचिंग विंग का हाथ छोड़ देती है और कहती है हाँ इसके अंदर इतना ही चलने का बस ताकत था, इसे जल्दी से हीलर के पास लेके जाओ और मैं जा रही हूँ। और ये कह के वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। और इधर जो लैन शिजान थे वो विंग को जल्दी से उठाते हैं अपनी गोद में और फिर उसे लेके जाने लगते हैं हीलर के पास। और लैन शिजान को बहुत डर लग रहा था, वो वांगजी को अभी कुछ नहीं बताएंगे, वो विंग को लेके जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, तब शिजान कहते हैं उसे सर्वेंट को भेज देना चाहिए वांगजी के पास। और तब शिजान उस सर्वेंट को बताते हैं कि विंग की तबीयत नहीं ठीक है, उन्हें उनके महाराज को बताना होगा। तब वो सर्वेंट कहता है जी, और वो तुरंत चला जाता है बताने के लिए वांगजी को। और जब वो वांगजी के पास जाता है बताता है कि विंग की तबीयत ख़राब है, विंग बेहोश है। वांगजी ये सुनता है पर वो कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप बैठा रहता है। और सर्वेंट ये सब देख के उसे थोड़ा हैरानी होती है। और वहाँ पर वेंचिंग जाके बैठी हुई थी और वेंचिंग को वांगजी देखता है पर वो कुछ नहीं बोलता और फिर वो अपना काम करने लगता है। और इधर जो वेंचिंग थी उसके चेहरे पे एक स्माइल था और कहती है अब मुझे सारा खेल ख़त्म करना होगा, विंग के सामने तो सच्चाई तो आनी होगी वांगजी तुम्हारी। आखिर में
तुम्हारी सच्चाई, मेरी सच्चाई, सबकी सच्चाई विंग के सामने आनी होगी और ये ज़रूरी है। और ये कह के जो वेंचिंग थी वो हँसने लगती है और फिर उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है, क्योंकि ये सब वो अपने मन में ही सोच रही थी। और इधर हमें लान शिचान को दिखाते हैं। लान शिचान हीलर के पास विंग को लेके जाते हैं और विंग को सुला देते हैं और हीलर अब विंग को चेक करने लगे थे और चेक करते हुए वो थोड़े हैरान हो जाते हैं और वो लान शिचान की तरफ देखने लगते हैं। तब लान शिचान कहते हैं क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, कुछ हुआ है गड़बड़, आप मुझे बताइए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तब हीलर कहते हैं नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है, बस हमें कुछ चीज़ें कंफर्म करनी थी। तब शिचान कहते हैं क्या कंफर्म करना था। तब वो हीलर कहते हैं हमें इनके अल्फ़ा से बात करनी होगी। तब जो शिचान थे वो कहते हैं ठीक है, मैं वांग जी को बुलाता हूँ। तभी विंग उनका हाथ पकड़ लेता और कहता है नहीं गंगा, आप नहीं जाओगे वांग जी के पास। और ये कह के वो हीलर को देखता है और अपनी आंखें अभी हल्की हल्की खोली थी और कह रहा था आपको जो भी कहना हो आप मुझसे कहिए, आप मुझसे बता सकते हो। तब हीलर कहते हैं पर हमें आपके अल्फ़ा से बात करनी है। तब विंग कहता है नहीं, आप मुझे बताइए क्या बात है, मैं सुनूंगा। तब जो हीलर थे वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कह के वो विंग को देखते हैं और शेयर करते हैं और कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तब विंग कहता है क्या प्रेग्नेंट। तब शिचान कहते हैं प्रेग्नेंट। तब जो हीलर थे वो कहते हैं हाँ, आपके जो हमारे क्वीन है वो प्रेग्नेंट है। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब विंग कहता है जी ठीक है और वो शिचान को देखता है और शिचान से कहता है गंगा आप वांग जी को कुछ नहीं बताओगे, मैं वांग जी को खुद बताऊंगा। तब शिचान कहते हैं ठीक है विंग, तुम वांग जी को खुद ही ये सारी बातें बताना, वैसे भी ये सब तुम्हें ही बताना चाहिए, हमें नहीं। और ये कह के वो देखता है। तब जो विंग कहता है हाँ गंगा, और फिर विंग कहता है गंगा आप ये बात किसी को मत बताइएगा। और हीलर से भी मना कर दिया जाता है। तब हीलर कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और ये चीज़ अब वहीं टॉपिक ख़त्म हो जाता है और विंग अब आ चुका था अपने कमरे में और वो सोचता है क्या उसे वांग जी को बताना चाहिए। हाँ, उसे वांग जी को ऑफकोर्स बताना होगा, नहीं तो वांग जी को कैसे पता चलेगा। और वैसे भी वांग जी का पूरा हक है ये बात जानने का कि विंग अब प्रेग्नेंट है। और अब सोच लिया था विंग ने कि वो बता देगा। और हमें इधर दिखाया जाता है विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बैठा हुआ था अपने कमरे में और सोच रहा था कि वो अब वांग जी को बता देगा, सब कुछ वांग जी को बता देगा। पर उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे, वो वांग जी को बताए कि ना बताए। और उस दिन विंग इंतज़ार करता रह जाता है पर वांग जी उसके रूम में नहीं आता। और ये देख के विंग का दिल बहुत ज़्यादा ही दुख जाता है कि वांग जी नहीं आया, वांग जी क्यों नहीं आया। विंग यही सोचने लगता है पर अभी विंग कुछ नहीं सोच सकता है। विंग को अब शांत रहना होगा। विंग उस रात रोता है कि आखिर में वांग जी क्यों नहीं आए। पर वो सोचता है कि हाँ वो किंग है तो उसके पास बहुत सारे काम होंगे और वो ऐसे थोड़ी ना उसके पास रोज़ रोज़ आ सकता, और इतने दिनों तक आ रहा था वही बहुत था। विंग ये सोच के सो जाता है और हमें इधर वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी वेंचिंग के सामने बैठा हुआ था और वेंचिंग चिल्ला रही थी और कह रही थी तुम अब विंग को अपने लाइफ से बाहर निकालो, अब विंग तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, बस बहुत हुआ, अब विंग तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तब वांग जी कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, और तुमने ही उसको मेरी लाइफ में लाया है तो वो अब मेरी लाइफ में रहेगा, तुम ही चाहती थी ना कि वो मेरी लाइफ में आए। तब वेंचिंग कहती है नहीं, अब मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए, अब वो यहाँ से चला जाए, मैं ये चाहती हूँ और मैं उसे यहाँ से निकाल के रहूँगी। तब वांग जी कहता है देखो तुम्हें जो करना हो, जो मन करे वो करो, पर मुझे बीच में मत लाओ। तभी वहाँ पे शिचान आ गया था और शिचान कहता है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी शादी विंग से हो चुकी है और तुम अब विंग को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हो। तब वांग जी कहता है देखिएगा मुझे विंग से कोई प्यार वार नहीं है, मैं विंग से प्यार नहीं करता हूँ और वैसे भी मुझे विंग से कोई मतलब नहीं है, बस शादी एक धोखा होता है जिसमें छलावा होता है और मुझे शादी कभी करनी ही नहीं थी, वो तो मैंने मजबूरी में की थी। तब वेंचिंग कहते हैं वेरी गुड वांग जी, मैं तुमसे यही आशा करती थी, मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी, तो ठीक है अब हम विंग को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तब जो वो लांच थे वो जाते हैं वेंचिंग के पास और कहते हैं वेंचिंग तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो, वो इतना ज़्यादा इनोसेंट मासूम सा बच्चा है और तुम उसे यहाँ से निकाल कैसे सकते हो, उसकी शादी वांग जी से पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है। तब वेंचिंग कहती है हाँ हुई तो है, लेकिन ये शादी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये शादी क्यों नहीं मानी जाएगी शिचान। तब शिचान कहता है हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ, बट अब विंग की शादी वांग जी से होगी और ऐसा मत करो, उन दोनों को दूर मत करो। तब वेंचिंग कहती है नहीं, अब विंग मेरे रास्ते का कांटा है और विंग अब यहाँ नहीं रह सकता, और वैसे भी मैंने बस विंग को कुछ महीनों के लिए बस विंग वांग जी की वाइफ बनाई थी और अब विंग को जाना होगा या फिर मरना होगा। और ये कह के वो देखने लगती है शिचान को, और शिचान ये सारी बातें सुन के हैरान थे, उन्हें तो गुस्सा आ रहा था अपने भाई के ऊपर कि आखिर में ये एक अल्फा होके एक
ऐसी वंचिंग जैसी ओमेगा से डर रहा है, इसको तो वंचिंग को तो निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। पर अभी शिचान कुछ नहीं कर सकता, वो लोग मजबूर हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ही मजबूर हैं, वो लोग ऐसे वंचिंग के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इसलिए शिचान कुछ नहीं बोलता और वो वांग जी को दिखते हैं और धीरे से कहते हैं, वांग जी मेरी बातों को समझो, कहीं ये तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी गलती ना हो जाए। तब वांग जी कहता है, गग्गा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन सब चीज़ों के बीच में मत पड़िए, इन्हें जो करना है वो करने दीजिए। और ये कह के वांग जी वहाँ से जाते हुए जो उसके हाथ में कप थी उसको वहाँ तोड़ के चला जाता है और वंचिंग हंसने लगती है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, वंचिंग तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकती हो, तुम एक घर बर्बाद कर रही हो, एक परिवार को बर्बाद कर रही हो। तब वंचिंग कहती है, शिचान तुम ये सब मत बोलो, कौन घर बर्बाद कर रहा है, कौन परिवार बर्बाद कर रहा है, ये ना सोचो, ठीक है। और तुम यहाँ पर लाने वाले तुम ही हो मुझे, तो तुम्हें इन सब चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तब जो शिचान था वो कहता है, हाँ सही कहा तुमने, सारी की सारी गलती मेरी है, सब गलती मेरी है और मैं इस गलती का हमेशा प्रायश्चित करना चाहूँगा, मैं हमेशा इस गलती के लिए प्रायश्चित करना चाहूँगा और अपनी फैमिली से माफ़ी मांगना चाहूँगा। पर अफसोस की बात, ना मुझे प्रायश्चित करने का मौका मिल रहा है, ना मुझे माफ़ी मिल रही। पर मैं अब इसका ज़रूर कोई ना कोई समाधान निकालूंगा। तब वंचिंग कहती है, जो तुम्हारा मन करे वो करो, बस मेरा दिमाग ख़राब मत करो। और ये कह के वंचिंग वहाँ से चली जाती है। और इधर जो वंचिंग थी वो अपने रूम में आती और वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी बैठी हुई थी अपने चेयर पर, मतलब जो उसके रूम में चेयर रखे हुए थे वहाँ पर। और वहाँ पर बैठ के वो अपनी जो टी थी उसे एंजॉय कर रही थी। तभी उसके पास एक मेड भागती हुई आती है और कहती है, क्वीन क्वीन सुनिए। तब जो यानली थी वो देखती और कहती है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, और बोलो क्या हुआ है, क्या तुम्हारे ऊपर आसमान फट के गिर चुकी है जो तुम इतना चिल्ला रही हो, और तुम्हें पता है ना कि मुझे शोर नहीं पसंद। तब वो जो मेड थी वो आके माफ़ी मांगने लगती और कहती, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आपको बस एक बात बताने आई हूँ। तब वंचिंग कहती है, ठीक है बोलो क्या बताना है, जल्दी बोलो, अगर वो बात काम की नहीं हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब वो मेड कहती है, ठीक है मैं आपको बताती हूँ। और ये कह के वो कहती है, मुझे पता चला है कि हमारे जो क्वीन है वो हीलर के पास गई थी। तब वंचिंग कहती है, क्या हीलर के पास, विंग हीलर के पास गया था विभूषियान। तो वो मेड कहती है, जी वो हीलर के पास गए थे आज और वो बेहोश होने के बाद गए थे। तब वंचिंग कहती है, ये तो मुझे पता है, वो मेरे सामने ही बेहोश हो गया था, वो इतना डर गया कि बेहोश हो गया था, मुझे पता है, मुझे शिचान ने बताया। तब जो मेड थी वो कहती है, पर मैंने कुछ और सुना था। तब वंचिंग कहती है, क्या तुमने कुछ और सुना था, क्या सुना था, और अगर तुमने गलत खबर लाई होगी ना तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगी। तब मेड अपने जो माउथ था उस पर अपना हाथ रख लेती और कहती, नहीं मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। और ये कह के वो अपने माउथ पे अपना हाथ रख के वहाँ से जाने लगती। तब वंचिंग कहती है, तुमने क्या सुना था। तब वो मेड कहती है, नहीं कुछ नहीं सुना था, कुछ नहीं। और ये कह के वो जल्दी से वहाँ से माफ़ी मांगते हुए चली जाती है। और वंचिंग अभी खुश थी तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो कहती है, छोड़ो ये लोग मेरा अभी आके दिमाग ख़राब करते हैं, इससे अच्छा मैं सुनूँ ही ना इनकी बातें। तो वंचिंग नहीं सुनती है और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का दिन। कुछ टाइम के बाद अब 1 हफ्ते हो चुके थे और विंग और वांग जी का आमना सामना नहीं हुआ था। और इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, उसे गुस्सा आ रही थी, उसे वांग जी को ये सारी बातें बतानी थी और वांग जी उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। मतलब सुनना क्या, वो तो वांग जी को देख ही नहीं पा रहा था 1 हफ्ते से। और अभी विंग बहुत ज़्यादा परेशान था और अभी वो काम कर रहा था, वो पोछा लगा रहा था गलियारे में। तब वहाँ पर शिचान आते हैं और कहते हैं, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ऐसे काम नहीं करना चाहिए ऐसे बैठ के। तब विंग कहता है, गग्गा मैं क्या करूँ, मुझे करना ही होगा और आप जानते हो ना कि अगर नहीं करूँगा तो पनिशमेंट मिलेगी। तब शिचान कहते हैं, हाँ विंग मुझे पता है, हमें माफ़ कर दो कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें माफ़ कर दो। तब जो विंग था वो कहता है कि कोई बात नहीं गग्गा, आप मत करो, आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो शिचान कहते हैं, पर सबसे बड़ी गलती तो इसमें मेरे भाई की है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। विंग मैं जानता हूँ तुम अपने माउथ से भले ना कहो कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, पर मैं सब कुछ समझता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, मैं सब समझता हूँ। तब विंग कहता है कि मुझे पता है गग्गा आप समझते हो, पर कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सह सकता हूँ और मैं एकदम ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो। तब शिचान कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम बस हमारे
परिवार को माफ़ कर देना कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे। तब विंग कहता है गग्गा कि मेरा भी परिवार है और आप लोग मेरे परिवार के मेंबर हो, तो आप लोग को माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझता हूँ। और ये कह के विंग स्माइल करता है। तब शिनचैन कहता है हाँ ठीक है, और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर विंग सोचने लगता है कि आखिर में ये चल क्या रहा है। यहाँ पे लैन वांगजी किंग है जो इतना पावरफुल है, शिनचैन है जो भी एक अल्फ़ा है इतने पावरफुल है, कुरैन है जो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो भी ऊपर से हेड मास्टर भी हैं, फिर भी ये लोग वेंचिंग के हिसाब से क्यों चलते हैं, सब लोग वेंचिंग से इतना डरते क्यों। विंग के दिमाग में बस यही सब चल रहा था। और जो विंग था उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसे इस बारे में अब पता लगाना ही होगा कि वो क्या करे। वो वेंचिंग के बारे में हर चीज़ पता लगाना चाहता है, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चल सकता। उससे उसका परिवार दूर हो जा रहा है वेंचिंग की वजह से, तो विंग ऐसे अब रिस्क नहीं लेगा, वो हर चीज़ अब पता करके रहेगा चाहे जो हो जाए। विंग ने ये सोच लिया था और वो कहता है उसे अब इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ तो पता लगाना ही होगा, नहीं तो पता चलेगा कि उसके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर ये सोचने के बाद वो वहाँ से आगे चला, मतलब अपना काम ख़त्म करके चला जाता है। और फिर अपने रूम में आता है और सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तभी उसके पास बुलावा आता है कि वेंचिंग ने बुलाया है उसे अपने रूम में। और फिर वहाँ से रेडी होके अपने आप को साफ़ करता है और फिर जाता है वेंचिंग के रूम में। और वेंचिंग विंग को देखती है और स्माइल करती है और कहती है आओ विंग बैठो। तब विंग जाता है और जो चेयर था उसके बगल में एक और चेयर रखा, तो वहाँ विंग बैठने लगता है। तब वेंचिंग कहती है विंग वहाँ नहीं बैठना है, तुम्हें यहाँ नीचे बैठना है। और ये कह के वो इशारा करती है। तब विंग कुछ नहीं बोलता और वो अपने घुटनों पर नीचे बैठ जाता है। तब वेंचिंग अपने पैर को विंग के जो थाइस थी उस पर रखती है और कहती है विंग मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मेरे पैर को दबा दो और मेरे फीट की मालिश कर दो। तो विंग कहता है जी जी कर रहा हूँ। और ये कह के विंग करने लगता है। उसे पहले तो हैरानी हुई, पर वो अपनी हैरानी को ऐसे वेंचिंग के सामने नहीं दिखा सकता है। वो जानता है कि वेंचिंग उसे परेशान करने का मौका ढूंढ रही है, उसे परेशान करना चाहती है, तो इसलिए विंग ये सब सहेगा, विंग कुछ नहीं करेगा। और विंग चुपचाप उसकी फीट की मालिश करने लगता है और सब कुछ करने लगता है। तभी वहाँ पर एक मेड आती और वो क्वीन की ड्रेस ला आई थी और वो ला के वेंचिंग को दिखाती और कहती है क्वीन देखिए ये आपकी ड्रेस। तब वेंचिंग कहती है मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है, हाँ लैन वांगजी से मैचिंग भी है। और ये कहकर वो स्माइल करती है और विंग उस ड्रेस को देख रहा था और मसाज कर रहा था। और ये चीज़ वेंचिंग कुछ टाइम के बाद नोटिस करती है कि विंग उस ड्रेस को कैसे देख रहा है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे मेरे ड्रेस को क्यों देख रहे हो। तब विंग कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तब वेंचिंग कहती है हाँ मुझे पता है तुम क्या सोचोगे, ऐसे किंग भी पहनते हैं और ऐसे मेरे पास भी ड्रेस है। और तब विंग कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब वहाँ पे एक और मेड आती है और कहती है क्वीन आपकी ज्वेलरीज आ चुकी हैं। और ये कह के वो वेंचिंग के पास रख रही थी। और विंग सोचता है ये क्वीन क्यों कह रही है वेंचिंग को, आखिर में क्वीन वो है ना, उसकी शादी किंग से हुई है ना, तो उसे सब लोग जब बस विंग कहते हैं या फिर प्रिंस कहते हैं, पर यहाँ पे वेंचिंग को तो क्वीन कहा जा रहा है। विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यहाँ क्या चल रहा है। और विंग एक बार वेंचिंग को देखता है, एक बार वो सारी जो राजशाही जो कपड़े थे ज्वेलरीज थी उनको देखता है, क्योंकि विंग जानता है कि ये बस जो क्वीन है वो ही पहनती है। तो इसलिए विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर में चल क्या रहा है। और वो अभी यहाँ पर कुछ नहीं पूछता है, वो चुपचाप अपना काम करता है और काम करने के बाद जाने लगता है। तभी वेंचिंग उसको एक रोब्स देती है जो पिंक कलर के थे और उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तब वो बहुत ज़्यादा ही ठीक था, मतलब ठीक ठाक था, ना महंगा था ना सस्ता था। ये नहीं लग रहा था कि हाँ एकदम चीप क्वालिटी का दी हो, ना ये था कि एकदम महंगा एकदम रॉयल की तरह, ऐसा भी उसका लुक नहीं था। और वो देती और कहती है हमारे यहाँ पे कल एक दावत है तो तुम यही पहन के आना, तुम्हें यही पहन के आना है। तब विंग कहता है जी 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 ठीक है ठीक है। और उस ड्रेस को विंग लेके चला जाता है अपने रूम में। और रूम में जाने के बाद वो उस ड्रेस को देख रहा था और जो वेंचिंग के पास ड्रेस रखी हुई थी उसके बारे में सोच रहा था कि आखिर में चल क्या रहा है। वेंचिंग के पास क्वीन की ड्रेस ज्वेलरीज क्या कर रही हैं, आखिर में वो सब विंग के पास होना चाहिए ना, वो विंग का हस्बैंड है या फिर कुछ गड़बड़ है, या फिर जो लैन वांगजी है उसका कोई और भाई है जो किंग था और वेंचिंग उसकी वाइफ हो। यही सब विंग के दिमाग में चल रहा था। उसे समझ में नहीं आया था कि आखिर में ये सब क्या चल रहा है, उसकी दिमाग तो एकदम दही हो गई है। तब विंग कहता हाँ ये सब छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, खा के सो जाऊँगा, क्योंकि ये सब सोचूंगा तो मेरा बेबी भी थक जाएगा। और ये कह के विंग अपनी बेली पर हाथ को सहलाता है और फिर उसके बाद अपने खाने को खाता है और फिर उसके बाद अपने बेड पे लेट जाता है और सोचने लगता है उसे क्या करना चाहिए। उसका तो दिमाग पागल हो रही है। वैसे भी उसको अपने कुछ सवालों के जवाब कल मिल ही जाएंगे और हो सके कल वांगजी से भी विंग की मुलाकात हो जाए तो विंग वांगजी से कोई ये खुशखबरी देगा। विंग ने ये सोच लिया था और विंग
अब दिखाते हैं विंग को। विंग वहाँ से आता है, मतलब विंग अब आकर गया था बेड पे और सो रहा था, और सोते हुए वो सोच रहा था वो वांगजी को बता देगा सब कुछ, और फिर उसके बाद विंग यही सोचते सोचते सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही थी। जब विंग उठ के इधर उधर देखता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग काम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आज शाम को बहुत बड़ा जश्न है, तो इसीलिए उस जलसे की तैयारी करने के लिए ये सब लोग काम कर रहे हैं। और विंग भी अब वहाँ पे देखने लगा था, और विंग को आज कोई काम नहीं कहा गया था, आज विंग की छुट्टी थी। तो विंग दिन भर अपने रूम में ही था, और अपना जो टाइम था अपने लिए ही स्पेंड कर रहा था। वो सब बुक्स पढ़ रहा था, कुछ में तो ऐसे ही थोड़ी बहुत अपने ख्यालों में खोया हुआ था। और इधर जो वेंचिंग थी वो कुछ मेट्स को भेजती है विंग को तैयार करने के लिए, और कहती है विंग को बहुत अच्छे से तैयार करके लाना, आखिर में उसकी बेइज्जती भी होनी चाहिए तो बहुत खूबसूरत तरीके से होनी चाहिए। और ये कह के वो 2 मेड को भेज दी थी विंग के कमरे में, और 2 मेड आती हैं और विंग को कहते हैं हमें आपको तैयार करने के लिए मिस फेंचिंग ने कहा है। तब विंग कहता है जी ठीक है, आप लोग मुझे तैयार कर सकते हैं। और ये कह के विंग जाके शीशे के पास बैठ जाता है। तब वो लोग कुछ मेकअप करते हैं, मेकअप करने के बाद हेयर बनाते हैं विंग का, और फिर विंग को एक वही जो ड्रेस था उसको उठा के देते हैं कि आप जाके बदल लीजिए। तब जो विंग था वो जाता है और बदल लेता है अपने ड्रेस को, और ड्रेस को बदलने के बाद वो बाहर आता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा टचअप दिया जाता है विंग के पूरे मेकअप में, और टचअप देने के बाद फिर विंग तैयार होकर खड़ा था, और वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग सच में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, और विंग अपने आप को मिरर में देखे जा रहा था, और वो कह रहा था वाह कितना ज़्यादा ही सुंदर लगा इस सिंपल ड्रेस में भी। और वो लोग कहते हैं कि आपको लेने के लिए कुछ सर्वेंट्स आ जाएंगे जब जाना होगा। तब विंग कहता है ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा। और ये कह के विंग वहीं पर बैठ जाता है, और फिर वो सोचता है हाँ सब लोग आएंगे फिर उसे लेके जाएंगे। और विंग वहाँ कुछ टाइम तक बैठा रहता है, और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कुछ सर्वेंट आते हैं और वो विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देते। और विंग अब बढ़ चुका था उस जहाँ पे मतलब जो जश्न हो रहा था वहाँ के लिए, और विंग के मन में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन थे। वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पहली बार ऐसे लैंड क्रैंक का अपनी शादी के बाद कोई ऐसी पार्टी अटेंड करने जा रहा है, वो भी उसे पता ही नहीं था। वो तो उसे तो कल रात को पता चला, वो भी वेंचिंग से, नहीं तो उसे तो पता नहीं बुलाया जाता कि नहीं। और वांगजी ने भी खुद उसे आके कुछ भी नहीं बताया। इस सब चीज़ का विंग को थोड़ा बुरा था लगता था, लेकिन विंग कुछ नहीं बोलता है। वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ चुका था। और इधर जो वेंचिंग थी वो उसी पार्टी में खड़ी थी और कह रही थी आज तो मज़ा आने वाला, आज तो इतना बड़ा धमाका होगा कि किसी ने वो धमाका सोचा नहीं होगा कि ऐसा धमाका हो सकता है। और ये कहते हुए वेंचिंग स्माइल कर रही थी, और वेंचिंग को देख के शिचान थोड़े परेशान थे, क्योंकि वो वेंचिंग के ऐसी स्माइल के पीछे कई डेंजरस जो चीज़ें हैं वो समझ सकते थे कि आखिर में वेंचिंग के दिमाग में क्या चल रहा होगा। पर शिचान भी मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं इन सब चीज़ों में, तो शिचान बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा ही देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और कल बहुत बड़ा सीक्रेट जो है वो कल खुलने वाला है, तो आप लोग बने रहना, क्योंकि कल वेंचिंग और वांगजी की जो भी रिश्ते हैं वो पता चलने वाली हैं। और कुछ हिंट्स तो मैंने दे ही दिए हैं आज, पर कल कंफर्म हो जाएगा। और ये सारे राज खुलने के बाद विंग का क्या रिएक्शन होगा और विंग क्या करेगा, तो ये सब हम कल देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।